जो कोई व्यक्ति वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में दूध, दही, घी, मध, शक्कर, पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करता है, भगवान विष्णु का पूजन करता है और वैशाख मास के त्रयोदशी में स्नान करता है, तो वह अपने संपूर्ण कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को प्राप्त करता है, विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बहुत बड़ी महिमा है। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, वैशाख मास का जो 3 दिन है यानी 10, 11, 12, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, यह बहुत विशेष माना गया है। जो पूरे वैशाख मास में स्नान, दान, जप, तप, नियम, संयम, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया है, उसे 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा का पालन करना चाहिए। इस दिन दान, स्नान, जप, तप, साधना करने से पूरे वैशाख मास का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये 3 तिथियों को पुष्करणी कहा गया है। बहुत पवित्रकारी और मंगलकारी मानी गई है वैशाख मास की अंतिम तिथियां। इस दिन जो भी व्यक्ति प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेता है तो उसे तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। वैशाख मास को माधव मास कहा गया है। वैशाख मास में जो कोई व्यक्ति जल प्याऊ लगाता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख मास भगवान विष्णु को अति प्रिय मास है। पूरे वैशाख मास में नदियों में, तीर्थों में स्नान करना चाहिए। जो कोई व्यक्ति पूरे वैशाख मास में नदी में, तीर्थों में स्नान नहीं किया, पूरे महीना दान नहीं किया, तो उसे अंतिम के 3 दिन यानी 10, 11 और 12, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन स्नान कर लेना चाहिए। यदि आप तीर्थों के पास, नदियों के पास में हैं तो अवश्य नदी में, तीर्थों में स्नान करें। यदि आप वहां से दूर रहते हैं, तीर्थों से, नदियों से दूर हैं, आप नहीं जा सकते हैं, तो स्नान करने वाले जल के अंदर गंगा जल डाल करके, सफेद तिल अथवा काला तिल डाल करके स्नान कर लेना चाहिए और सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेना चाहिए। इससे भी संपूर्ण तीर्थों में, नदियों में स्नान करने के बराबर फल प्राप्त होगा। अंतिम 3 तिथियों में स्नान की महिमा, दान की महिमा, धर्म, कर्म, सत्कर्म की महिमा बताई गई है। जो कोई व्यक्ति वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में दूध, दही, घी, मध, शक्कर, पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करता है, भगवान विष्णु का पूजन करता है और वैशाख मास के त्रयोदशी में स्नान करता है, तो वह अपने संपूर्ण कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को प्राप्त करता है, विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बहुत बड़ी महिमा है त्रयोदशी तिथि में स्नान की और दान की। भक्तों, कहते हैं कि त्रयोदशी तिथि में संपूर्ण देवता पृथ्वी पर निवास करते हैं और सभी प्राणियों को परम पावन पवित्र करते हैं। चतुर्दशी तिथि में देवगण समस्त यज्ञ के साथ समस्त भूत समूह को पवित्र करते हैं, यानी भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी, जो नकारात्मक विचार है, नकारात्मक शक्तियां हैं, उनको पवित्र करते हैं। चतुर्दशी तिथि में स्नान की इतनी महिमा है। पूर्णिमा तिथि पर समस्त तीर्थ, समस्त देवता और विष्णु भगवान तीर्थों में, जल में प्रतिष्ठित होते हैं और इस दिन जो भी व्यक्ति स्नान करता है तो उसे भगवान विष्णु की कृपा से वह परम पावन हो जाता है, वह विमल हो जाता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि जिसने ब्राह्मण का हत्या किया है, ब्रह्म हत्यारा, सूरापान यानी दारू पीने वाला, मदिरा पीने वाला, वैश्यागमन करने वाला, जो महान से महान पापी है, वो भी वैशाख मास के पूर्णिमा में स्नान करने से परम पावन और पवित्र बन जाता है। श्लोक है, ब्रह्मग्नं वा सुरापं वा सर्वा नेतान पुनन्ति ही। सभी प्रकार से यह पूर्णिमा तिथि, वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा हमें परम पावन पवित्र कर देती है। कितना भी बड़ा पापी हो पर वैशाख मास की पूर्णिमा में स्नान कर लेता है, दान करता है, धर्म कर्म करता है, तो वह परम पवित्र और सभी प्रकार से अपने कुलों का उद्धार करने वाला बन जाता है। बहुत बड़ी महिमा है वैशाख मास की पूर्णिमा की। भक्तों, वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाया था और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को देवताओं का अपना राज्य प्राप्त हुआ था, यानी जो राज्य हार गए थे, स्वर्ग लोक पर जो असुरों का आधिपत्य हो गया था, तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति भगवान विष्णु की कृपा से पूर्णिमा को देवताओं को हुई थी। देवताओं ने अपना राज्य, अपना साम्राज्य पूर्णिमा को प्राप्त किया था। तो बहुत बड़ी महिमा है पूर्णिमा की। वैसे तो वैशाख मास के अंतिम 5 दिन परम पवित्र और पावन माने गए हैं। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, पांचों को 5 पांडव के समान परम पावन, पवित्र और मंगलकारी बताया है।
जो भी व्यक्ति दान धर्म जप तप साधना करना चाहता है, वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों में यदि व्यक्ति धर्म करेगा, सत्कर्म करेगा, पूजन यज्ञ हवन करेगा, तो वह संपूर्ण वैशाख मास का पुण्य प्राप्त करेगा और सभी प्रकार से अपनी मनोकामना को पूर्ण करेगा, ऐसा शास्त्र का वचन है। भक्तों, 8 मई 2025 गुरुवार को मोहिनी एकादशी का व्रत था। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण 1 करोड़ एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है और पूर्व जन्म के किए गए पाप नष्ट होते हैं। 9 मई 2025 शुक्रवार को शुक्र प्रदोष का व्रत है। शुक्र प्रदोष का व्रत करने से व्यक्ति लग्जरियस लाइफ जीता है, जीवन में नाना प्रकार का सुख वैभव शांति आनंद की प्राप्ति करते हुए अपने जीवन को यापन करता है। उसके जीवन में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है, उसका पूरा परिवार धन संपत्ति से भरा पूरा रहता है। शुक्र प्रदोष की इतनी महिमा है। उसके बाद 10 मई 2025 शनिवार को त्रयोदशी है। त्रयोदशी के दिन जो भी व्यक्ति स्नान करेगा, दान करेगा, जप तप करेगा, वह अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति करेगा। वैशाख मास की त्रयोदशी की इतनी महिमा है। 11 मई 2025 रविवार को प्रातःकाल 4:01 से लेकर के 12 मई 2025 सोमवार को प्रातःकाल 5:01 पर सुबह 5:01 तक व्यतिपात योग है। व्यतिपात योग में किया गया दान जप तप साधना मौन व्रत सब 1,00,000 गुना फल देने वाला बताया गया है। ऐसा वराह पुराण में धरती माता और वराह भगवान का संवाद है। वराह भगवान स्वयं धरती माता को कहते हैं कि व्यतिपात योग में अशुभ योग होने के बावजूद व्यतिपात योग में जो भी धर्म कर्म सत्कर्म पूजा पाठ होगा उसका जो फल होगा वह 1,00,000 गुना प्राप्त होगा। और 12 मई 2025 सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा वैशाखी पूर्णिमा है। इसे धर्मराज पूर्णिमा भी कहा गया है। इसकी बहुत विशेष महिमा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया है। इस दिन गरीबों को ब्राह्मणों को जूता छाता चप्पल कंबल अन्य वस्त्र दक्षिणा इत्यादि दान करने से अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत विशेष महिमा वैशाख पूर्णिमा की बताई गई है। इस दिन जल के अंदर सफेद तिल डाल करके स्नान करना चाहिए और तिल और शक्कर मटकी में भर करके ब्राह्मण को दान करना चाहिए अथवा मंदिर में दान करना चाहिए। विष्णु भगवान को तिल और शक्कर का दान करना चाहिए और यज्ञ में अग्नि में तिल और शक्कर की आहुति भी देनी चाहिए। इस दिन अवश्य वस्त्र दान अन्न दान करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। बहुत विशेष महिमा है वैशाख मास की पूर्णिमा की। इस दिन अवश्य दान पुण्य करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन तिल और शहद का दान करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन तिल का लड्डू गरीबों में बांटना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन तिल का दिया मंदिर में घर पर जलाना चाहिए। इससे संपूर्ण तीर्थों का संपूर्ण देवताओं का और संपूर्ण पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में नाना प्रकार का सुख शांति समृद्धि आनंद वैभव की प्राप्ति और अंत में भगवान का परम धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यह था वैशाख मास के अंतिम 3 दिन के ऊपर वीडियो। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण।